हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 7 का जो इतिहास है, अतीत से वर्तमान जो है 7 है, अध्याय 7 है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है सिंध विजय किसने की? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगल, मोहम्मद बिन कासिस, जलालुद्दीन अकबर, फिरोज शाह तुगल। तो ये जो है घ नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद से महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत में आया था? तो अल बेरूनी, ठीक है, ये आए थे। उसके बाद से जो है तीसरा नंबर कर रहा है, भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किसके आगमन से शुरू हुआ? ठीक है, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, यहूदी। तो मुस्लिम से, ठीक है, मुसलमान से, ठीक है। अलवार और नयनार कहाँ के भक्ति संत थे? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो है नोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, ढाका, अजमेर, आगरा। तो हो जाएगा अजमेर। अब जो है आप देख लेते हैं, ये जो है मिलान करने के लिए दिया है, दूसरा में जो मिलान करना है तो हमने यहाँ पे मिलान कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। क का होगा दिल्ली, ठीक है। ख नंबर में है शंकर देव, ठीक है, तो इसका आसाम पे आप लोग मिला दीजिएगा, ठीक है। नानक देव, तो इसका जो आप लोग मिलाइएगा पंजाब, ठीक है। एकनाथ, इसका मिलाइएगा महाराष्ट्र में। मीराबाई, इसका जो आप लोग मिलाइएगा राजस्थान। संत दरिया साहब, इसका जो है मिलाइएगा बिहार में, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ, प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। कौन में कह रहा है, सॉरी, पहला कह रहा है, भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास कैसे हुआ? प्रकाश डाले, ठीक है। तो चलिए इसका जो है प्रश्न इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में प्राचीन काल में ही मिली जुली की समृद्धि परंपरा रही है। प्राचीन काल में आर्यों, शकों, कुशड़ों एवं क्षुद्रों, ठीक है, आदि का आगमन हुआ। वे सभी बाहरी देशों से भारत आए और यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार कर यहीं के होकर रह गए। मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों का था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर हिंदू और मुसलमानों का संपर्क बना। दूसरा प्रश्न कर रहा है, निर्गुण भक्ति संतों की भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है, कैसे? तो दूसरा का उत्तर देख लीजिए यहाँ पे। रामानंद के अनुयायियों का एक अन्य वर्ग उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाता है। इन निर्गुण भक्त संतों ने ईश्वर तो माना, लेकिन उसके किसी रूप को मानने से इनकार कर दिया। निर्गुण भक्त संतों ने जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, मूर्ति का जो है घोर विरोध किया। तीसरा है, बिहार में संत दरिया साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखे। तो इसका उत्तर है, देखिए यहाँ पे, दरिया साहब के विचारों में एकेश्वरवादी भावना थी। यह ईश्वर सर्वव्यापी है और वेद और कुरान दोनों की जो है उस पर प्रकाश डालते हैं। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। इन्होंने केवल प्रेम, भक्त और ज्ञान को ही
मोक्ष प्राप्ति का साधन माना। इसका कहना है कि ईश्वर के प्रति पाप से बचता है और ईश्वर की अनुमति से में सहायक होता है। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। इन्होंने शाहाबाद के इलाकों में मठ की स्थापना की। इनका प्रभाव जो है वाराणसी तक था। 4 नंबर का है मनेरी साहब बिहार के महान सूफी संत थे, कैसे? तो इसका उत्तर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उसका आज भी विशेष महत्व है। इस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का कार्य मनेरी साहब ने किया। मनेरी साहब ने मनेर से सोनार गांव यानी कि बांग्लादेश तक यात्रा की एवं ज्ञानार्जन किया। ठीक है, ज्ञानार्जन किया। इसके बाद ये राजगीर एवं बिहार शरीफ में तपस्या एवं धर्म का प्रचार में लीन रहे।